और यहाँ पे हवलदार को जो है और भी कम पेंशन से जो है उनकी कैलकुलेट की गई है। तो यही जो है सबसे बड़ा कारण है कि हवलदार की उसी फॉर्मूले को लिया जाएगा तो उसमें सारे जो सूबेदार हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन है, पुराने वाले वो भी आएंगे। 2016 के बाद रिटायर जो सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन है, तो उनकी पेंशन में कम से कम 8-10 हजार का फर्क पड़ सकता है, इतनी ज्यादा तक बढ़ सकती है। तकरीबन जो है 20-30% तक जो है गवर्नमेंट को जो है उनको पेंशन में बढ़ावा करना पड़ेगा एवरेज तक लाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जानकारी भरा होने वाला है। इस वीडियो में आपके कई डाउट्स दूर होंगे तो कई सवाल खड़े भी होंगे। आप वीडियो का टाइटल देख ही रहे होंगे, ओआरओपी रैंक वाइज मैक्सिमम पेंशन क्या ली गई, ओआरओपी फॉर्मूला, किस रैंक को नुकसान, सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का क्या, इसमें मैं ऑनरी नायब सूबेदार को भी शामिल करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के फीचर्स देख लेते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला क्या हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो के फीचर्स आप देख ही रहे होंगे। सबसे पहले ओआरओपी एवरेज पेंशन मैं बताऊंगा आपको कि ओआरओपी क्या एवरेज पेंशन आपको कितना मिलना है। अगला बताऊंगा मैं आपको ओआरओपी फॉर्मूला, मैक्सिमम पेंशन कैलकुलेटेड, यानी कि एक मैक्सिमम पेंशन इससे निकालकर भी मैं उस फॉर्मूले के तहत बताऊंगा। तीसरे में मैक्सिमम पेंशन रैंक वाइज बेस ईयर 2018, यहां पर मैं बताऊंगा कि बेस ईयर 2018 में जो है मैक्सिमम पेंशन जो है रैंक वाइज कितनी ली गई, जिससे कि आपकी एवरेज पेंशन ओआरओपी के तहत रिवाइज की गई। अगली इसमें हवलदार की पेंशन कम क्यों। जी हां दोस्तों, इसमें आपने देखा ही होगा कि हवलदार की पेंशन जो है उसका जो परसेंटेज है वो कम बढ़ा है, तो वो क्यों बढ़ा है इस पर भी चर्चा करेंगे। अगला जो है इसमें रैंक वाइज मैक्सिमम लेवल ऑफ पेंशन, इससे ज्यादा मिलने वाली पेंशन वालों को नहीं बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, मैं आपको वो पेंशन का लेवल भी बताऊंगा, जिससे ज्यादा अगर आप ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के फॉर्मूले के तहत। और अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे, व्हाट अबाउट ऑनरी नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, कैसे होगा कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में भी जो है विश्लेषण करेंगे, एक चर्चा करेंगे। जो ये रैंक आपको दिखाई दे रहे हैं मिसिंग है ओआरओपी की, जो पीआईबी ने जारी की थी वो टेबल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देख लेना और उसको समझ लेना, और वीडियो को सही तरीके से समझने के बाद ही इस पर जो है रिस्पॉन्ड करना। अगर मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप चर्चा में भी भाग ले सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन व्यूअर से जो कि वीडियो को या तो पूरा देखते नहीं है या तो वीडियो को समझते नहीं है, लेकिन जो है निगेटिव कमेंट सबसे पहले कर देते हैं। इसलिए पहले ही बता रहा हूं कि यह एक विश्लेषण वीडियो है। इसमें जो भी चार्ट, टेबल या कैलकुलेशन बताई गई है मैं विश्लेषण के आधार पर, फॉर्मूले के आधार पर, रिसर्च के आधार पर आपको बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये टेबल देख रहे होंगे, रैंक वाइज मैक्सिमम पेंशन इन बेस ईयर 2018। ये आपको ऑलरेडी जो है पीआईबी की टेबल में आपको बताइए है, जारी कर दिया गया है। इनमें से कुछ रैंक भले मिसिंग है, उनको छोड़ करके आप देख रहे होंगे पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि आप इसको एक मिनिमम पेंशन समझ सकते हैं। सिपाही की अगर 20 साल में देखी जाए तो 17,699 और सभी रैंक की दोस्तों पीआईबी के टेबल में ऑलरेडी है, तो इसकी चर्चा मैं बार बार नहीं करूंगा। इन रैंक्स को अभी छोड़ करके रखना, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। दूसरा जो है जो इनकी रिवाइज हुई है एवरेज पेंशन, तो ये हुई है, ये भी आपने पीआईबी की टेबल में देख ही लिया होगा। और जो अगली चीज है दोस्तों, नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैक्सिमम बेसिक पेंशन बेस ईयर 2018 में। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो एवरेज पेंशन ली जाती है वो मैक्सिमम पेंशन से ली जाती है। 2018 बेस ईयर लिया गया, आपको पता ही है। तो ये क्या मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे वन रैंक वन पेंशन रिवीजन के फॉर्मूले के आधार पर। और दोस्तों जब मैं फॉर्मूले के आधार पर ये चीजें निकालने वाला हूं तो आप भी उसको बड़े ध्यान से देखना। आपको भी कोई गलती नजर आती है तो उसे करेक्ट जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, कैलकुलेशन भी उनका बहुत अच्छा है। और जब मैं फॉर्मूले को यहां पर बता रहा हूं, उनको अगर गलत लगेगा तो मुझे जरूर करेक्ट कर देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी में ओआरओपी फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख रहे होंगे जो ओआरओपी का फॉर्मूला है क्या है, कैलकुलेशन फॉर सिपाही रैंक। जी हां, मैंने एक सिपाही रैंक को लिया है,
कैलकुलेशन करने के लिए एवरेज पेंशन बराबर मैक्सिमम पेंशन प्लस मिनिमम पेंशन बटे 2, यानी कि 2 का भाग हो जाएगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो एवरेज पेंशन है एक सिपाही की जो दी गई है, आप चार्ट में भी मिला लेना, 19,726 रुपए दी गई है। और यहां पर जो है अभी तक हमको यह पता नहीं लगा है कि मैक्सिमम पेंशन क्या है। देखिए तो मैंने यहां पर बराबर मैक्सिमम पेंशन वैसे ही लिख दिया है प्लस जो आपका मिनिमम पेंशन है, तो मिनिमम पेंशन भी टेबल में दी गई है बटे 2 यहां पर कर दिया है। तो दोस्तों आप भी जो है एक मैक्सिमम पेंशन अपने रैंक की निकाल सकते हो सर्विस के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस मैक्सिमम पेंशन को मैंने यहां पर ले लिया है। अगर मैक्सिमम पेंशन हमको निकालना है बराबर 2 गुणा एवरेज पेंशन, जी हाँ 2 गुणा एवरेज पेंशन माइनस मिनिमम पेंशन, तो मैक्सिमम पेंशन बराबर क्या होगा 2 गुणा आपकी एवरेज पेंशन क्या है, ये है, तो ये है माइनस ये आपकी मिनिमम पेंशन आ गई, ये आपकी मिनिमम पेंशन है। तो बराबर आपका आ गया इतना 2 गुणा करके और माइनस ये मिनिमम जो आपकी पेंशन है। तो जो आपकी मैक्सिमम पेंशन निकल जाती है इसके हिसाब से निकलती है 21,753 रुपए। तो जो सिपाही की मैक्सिमम पेंशन है 2018 को बेस ईयर मानकर जो पीआईबी की जो टेबल जारी की गई है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से निकलती है कि सिपाही की मैक्सिमम पेंशन जो 20 साल सर्विस करके आए हैं उनकी 21,753 निकाली गई है। अब थोड़ा दोस्तों मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहां पर जो है मैंने सबकी कैलकुलेट करके रखी हुई है कि किसकी कितनी मैक्सिमम ली गई है। तो आप देख ही रहे होंगे सिपाही की 21,753 अभी जो है हमने निकाला था मैक्सिमम पेंशन, ठीक है। यहाँ पे नायक का क्या है 23,775 रुपए, हवलदार का देखिए आप 23,498 रुपए। देखिए दोस्तों मैंने यहां पर जो है मैंने क्वेश्चन मार्क तक लगा दिया है, आप खुद ही समझ सकते हैं। जो मैंने एवरेज निकाला है कैलकुलेशन के आधार पर, ये मैं कोई किसी की भावनाओं वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो कैलकुलेशन आई है टेबल आई है आप भी खुद निकाल सकते हैं। आपको भी गलत लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे इस चीज में करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नायक है 22 साल के नायक जो है उनकी मैक्सिमम पेंशन 2018 में जो कैलकुलेट करी गई है वो है 23,775 रुपए, जबकि जो हवलदार रैंक से आए हैं 24 साल करके आए हैं तो उनकी जो मैक्सिमम पेंशन ली गई है कैलकुलेशन के आधार पर 23,498 रुपए। आप खुद ही देख रहे होंगे नायक का तो मैक्सिमम ज्यादा लिया गया है यहाँ पे 775 रुपए, और यहाँ पे हवलदार को जो है और भी कम पेंशन से जो है उनकी कैलकुलेट की गई है। तो यही जो है सबसे बड़ा कारण है कि हवलदार की 8.5% तक ही गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नायक को ज्यादा मिल गया, नहीं दोस्तों मैंने इसको भी कैलकुलेट किया था कि नायक को क्या 15% के आसपास मिल रहा है, तो ज्यादा तो नहीं मिल रहा है कहीं। तो मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो नायक को तो बिल्कुल सही मिल रहा है, इसमें जो है 20-30 रुपए का अंतर आ रहा था जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन वो जो है नेग्लिजिबल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो नायक की तो किसी भी हिसाब से कम नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर सवाल होता है दोस्तों हवलदार का। जी हाँ दोस्तों, कि हवलदार का कैसे हो सकता है कि नायक से भी कम जो है मैक्सिमम पेंशन को लिया गया है। हो सकता है दोस्तों इसके कुछ टेक्निकल कारण हो, 7 CPC के बाद में हो सकता है MSCP की वजह से भी जो है आपको पता है नायक जो है हवलदार रैंक में ऑलरेडी जो है पहुंच चुके हैं, तो उनको जो है कभी कभी क्या होता है कि 2-2 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं लेकिन हवलदार वहीं पर के वहीं पर रह जाते हैं। ये मेरी केवल एक विश्लेषण है, हो सकता है इसी कारण से जो है यहाँ पर नायक का मैक्सिमम ज्यादा आ गया हो, मतलब MSCP का फैक्टर भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखा जाए तो फिर टेक्निकली जो है यहाँ पर हवलदार को नुकसान तो हो ही रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। आई होप कि CGDA जब टेबल बनाए तो इस चीज का ध्यान रखे कि सीनियर रैंक की जो पेंशन कैलकुलेट की जा रही है वो जूनियर रैंक के मैक्सिमम पेंशन से भी कम पर जो है कैलकुलेट की जा रही है, रिवीजन किया जा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नायब सूबेदार, नायब सूबेदार का आप देख ही रहे होंगे जो 24 साल नायब सूबेदार आए हैं तो उनका जो है मैक्सिमम पेंशन जो है 2018 में जो कैलकुलेट किया गया है वो किया गया 29,368 रुपए से जो है इनका कैलकुलेशन हुआ है। उसी प्रकार से जो है सूबेदार मेजर जो 30 साल करके आए हैं उनकी 2018 में जो है मैक्सिमम पेंशन ली गई है 41,674 रुपए। इस पर भी दोस्तों थोड़ा आगे बात करेंगे और आपको इन्हीं के हिसाब से जो है आपको बता दूं ये आपकी एवरेज पेंशन ली गई है। और ये जो एवरेज पेंशन है इसके बारे में आपको क्लियर बता देता हूं कि ये जो एवरेज पेंशन आपको मिल रही है इन रैंक पे, यदि जो है इस एवरेज पेंशन से ज्यादा आप ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो आपकी पेंशन बढ़ाई
नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन उसे कम भी नहीं किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन का जो फॉर्मूला है, जो नियम है, जो नोटिफिकेशन में दिया है, वो यही है कि उनकी कम नहीं की जाएगी, लेकिन उनकी बढ़ाई भी नहीं जाएगी जो एवरेज पेंशन से ज्यादा पेंशन ऑलरेडी ड्रॉ कर रहे हैं। अब आता है दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय, व्हाट अबाउट ऑनरी नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। आपको पता ही है कि ये सारे जो है रैंक्स पीआईबी की टेबल से मिसिंग है, तो शंकाएं होना, कोई उत्सुकता होना तो बिल्कुल बनता है। लेकिन मैंने जो विश्लेषण किया है इन चीजों को लेकर के, मैं आपके साथ में इस चीज को शेयर कर रहा हूं। आप भी जो है कमेंट के माध्यम से अपनी राय इसमें रख सकते हैं। जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं दोस्तों, उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं है, उस टेबल में नाम नहीं है, तो मैं इस चीज को लगा करके चल रहा हूं कि हो सकता है कि जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको जो है नायब सूबेदार की पेंशन के साथ में उनका रिवीजन किया जा रहा हो। दोस्तों इसके लिए मेरे पास आधार है, लेकिन इतना मजबूत आधार नहीं है। इसलिए अगर कल को आपकी अलग ही से टेबल आती है ऑनरी नायब सूबेदार की, जिसमें जो है नायब सूबेदार से कम पेंशन मिल रही होगी, तो आप ये मत कहना कि आपने कहा था कि नायब सूबेदार के साथ आपको रखा जाएगा। मैंने ऐसे नहीं कहा है, रखा जा सकता है, और जब टेबल आएगी तो आपका ये डाउट दूर हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको नायब सूबेदार की श्रेणी में रखकर जो आपका पेंशन रिवीजन किया जाता है तो आपको जो है काफी फायदा होने वाला है, यह भी बता दूं। अगला रैंक है दोस्तों सूबेदार। 28 साल जो है हमने क्वालिफाइंग सर्विस ली है, और जो मिनिमम पेंशन अगर हम देखा जाए तो जो वो 2016 से पहले रिटायर्ड आए थे सूबेदार साहब लोग, उनकी जो है फिक्स हुई थी 31,528 रुपए ओआरओपी रिवीजन, प्लस जो है 7 सीपीसी को इंक्लूड करने के बाद 1/1/2016 से। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो 2016 के बाद जो है 28 साल करके रिटायर आए हैं सूबेदार साहब लोग, 27,000 के लमसम जो है वो पेंशन ले रहे हैं। 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो रहे होंगे, तो इस चीज को माइंड मत करना, उसको नेग्लिजिबल में रखना। ये तो बात की मैंने सूबेदार की। उसी प्रकार से अगर आप ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात भी करें तो जो है 28 साल प्लस जो है जब तक वो सर्विस करते हैं, तो उनकी जो है जो प्री 2016 है, तो उनकी जो है फिक्स हुई थी ओआरओपी प्लस 7 सीपीसी को मिलाकर 41,351 रुपए। और उसी प्रकार से जो है ऑनरी कैप्टन जो 28 साल और प्लस जितने भी करके आए हैं, तो उनकी फिक्स हुई थी ओआरओपी 1 और जो है 7 सीपीसी को मिलाकर 43,716 रुपए। अब इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सूबेदार की इतने में फिक्स हुई है, लेकिन जो उसके बाद आए उनको कम मिल रही है। ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो है, जो पुराने लोग हैं उनको जो है इतनी मिल रही है, जबकि 16 के बाद जो आ रहे हैं उनकी जो है 35,800 रुपए। आप खुद ही इसमें एक बड़ा अंतर देख रहे होंगे। और उसी प्रकार जो है पोस्ट 2016 भी आप देख रहे होंगे, यहां पर भी एक आपको 4-5 हजार का अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ओआरओपी के सेकंड रिवीजन में मिनिमम पेंशन किसको लिया जाए, इसको लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह मिनिमम पेंशन है ही नहीं। और दूसरी बड़ी बात कि अगर इसको मिनिमम पेंशन ले लेंगे तो फिर मैक्सिमम पेंशन किसको लेंगे, और मिनिमम इसको ले लेंगे, कोई मैक्सिमम ले भी लेंगे, तो इनका क्या होगा जो पोस्ट 2016 के बाद जो है जो रिटायर हुए हैं और उनको ऑलरेडी कम मिल रही है। और दोस्तों आपको यह क्लियर बता देता हूं कि जो वन रैंक वन पेंशन है, उसका जो उद्देश्य था पेंशन को रिवीजन करना नहीं था। उसका उद्देश्य, उसका जो मेन उद्देश्य था वो यह था कि जो पुराने पेंशनर हैं, एक ही रैंक के हैं, एक ही जो है समान लेंथ ऑफ सर्विस उनकी है, तो उनकी पेंशन रिवीजन करके इस दायरे में लेकर आया जाए। जो कि नए पेंशन आ रहे हैं उसी रैंक में और उसी लेंथ ऑफ सर्विस में, तो उनके बराबर लाकर एवरेज पेंशन देना इसका उद्देश्य था। पर लेकिन पुराने वाले जब नए वालों से भी आगे जा चुके हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो ओआरओपी का उद्देश्य है वो किसके लिए किया जाएगा, जो 2016 के बाद आए हैं या फिर जो है जो ऑलरेडी जो है ये बड़ी हुई पेंशन ले रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि यही कुछ विसंगतियां होंगी, कंफ्यूजन वाले जो कैलकुलेशन है होंगे, जिनके कारण जो है पीआईबी की टेबल में इन रैंक को नहीं रखा गया। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर जो है सूबेदार मेजर को भी लिखा है। इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि आप लोग जो है यहां सोचने वाले होंगे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी इनका चलो इनका तो ठीक है, सूबेदार का भी ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सूबेदार मेजर को 2018 के बेस ईयर में मैक्सिमम जो है पेंशन
674 मिल रही थी, जो कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है। इस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों पॉसिबिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, कितना कंफ्यूजन वहां पर हुआ पड़ा है, इसलिए मैंने लास्ट में जो है एक पॉसिबिलिटीज बनाए हैं कि क्या संभावना है, क्या हो सकता है। इसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि जो सूबेदार हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन हैं, इनकी जो है किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी। तो मैंने एक संभावनाएं बताई हैं। पहली संभावना जो मैंने निकाली है कि जो है मिनिमम ऑफ 2018 बेस ईयर, यानी कि जो 2018 बेस ईयर में सबसे कम पेंशन ले रहा होगा, प्लस मैक्सिमम ऑफ पोस्ट 2016 रिटायर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जो मिनिमम ले रहा होगा 2018 में, और दूसरा जो है जो पोस्ट यानी कि 2016 के बाद के रिटायर्ड हैं, और जो है उनकी जो है 2018 में जिसकी मैक्सिमम आ रही होगी, तो इन दोनों को जोड़ करके उसके बाद जो है एक एवरेज पेंशन निकाली जाएगी उस रैंक की। आप नाराज मत होना, मैं केवल एक ऑप्शन दे रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है, इस पर विचार चल रहा हो सकता है इस प्रकार। मेरे अपने विश्लेषण है, इसलिए इसको ज्यादा माइंड मत करना। दूसरा जो है मिनिमम ऑफ 2018 बेस ईयर, यानी कि 2018 में जो सबसे कम पेंशन ले रहा होगा, एंड मैक्सिमम ऑफ प्री 2016 रिटायर्ड, यानी कि जो प्री 2016 जो पहले के रिटायर्ड हैं, आपको पता है जिनको ज्यादा एवरेज से ज्यादा मिल रही है, तो हो सकता है मैक्सिमम उनका लिया जाए, और मिनिमम जो है 2018 में किसी को भी मिल रहा हो, चाहे कभी भी रिटायर रहा हो, तो वो जो है मिनिमम लिया जाए, उससे निकाला जाए एवरेज पेंशन। तो दोस्तों ऐसी हालत में जो है दोनों में जो है जो पोस्ट 2016 के हैं, यानी कि 2016 के बाद के हैं, तो उनका पेंशन बढ़ना तो तय है दोस्तों। उनका पेंशन दोनों हालत में बढ़ेगा, और तीसरी हालत में भी बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए दोनों हालत में तो इनका बढ़ेगा, लेकिन यहां पर जो है जो ऑलरेडी ज्यादा ले रहे हैं उनकी पेंशन जो है फॉर्मूले के हिसाब से, नियम के हिसाब से नहीं बढ़ने वाली। लेकिन दोस्तों ये जो तीसरा पॉसिबिलिटी मैंने इसमें की है, तो इसमें अगर इस हिसाब से जो है फिक्सेशन होता है, तो इसमें जो है सबका, चाहे उनको ज्यादा भी मिल रही है, उनका भी बढ़ना तय है। अब देखिए मैंने किस हिसाब से निकाला है, फिक्सेशन फॉर्मूला लाइक सूबेदार मेजर। अब कई जो है डिफेंस पेंशनर्स के मैंने कमेंट देखे हैं, वो कहते हैं कि ऑनरी लेफ्टिनेंट या सूबेदार या जो है ऑनरी कैप्टन को जो है नहीं रखा गया है, लेकिन सूबेदार मेजर भी जो है जो 2016 के बाद रिटायर आए हैं, तो उनकी भी कम आ रही है। तो फिर किस आधार पर जो है सूबेदार मेजर की पेंशन फिक्स की गई? अगर उनकी की जा सकती है तो फिर हमारी भी की जा सकती है। और ये पॉइंट जो है आप सभी के लिए बता दूं, ये पॉइंट बिल्कुल आपका जायज है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ है कि सूबेदार मेजर की जो पेंशन है, आपको मैंने मैक्सिमम पेंशन बताई दी है, जो कि कैलकुलेट की गई है 41,674 रुपए, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आई है। और आप लोगों का कहना है कि इतना जो है 2018 में किसी भी सूबेदार मेजर को नहीं मिल रहा था, और फिर भी जो है सूबेदार मेजर का जो है कैलकुलेशन किया गया, उनकी जो है उनको जो है टेबल में रखा गया। अब दोस्तों इसमें दो ऑप्शन है। देखिए अगर जो है किसी सूबेदार मेजर की 41,674 रुपए 2018 में बेस ईयर है, तब तो जो है बिल्कुल सूबेदार मेजर का बिल्कुल सही है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो है अगर नहीं है 41,674 रुपए 2018 बेस ईयर में किसी भी सूबेदार मेजर का, और इनका जो है जिस फॉर्मूले से जो है वहां पर कैलकुलेट करके बताया गया है, तो अगर उसी फॉर्मूले को लिया जाएगा, तो उसमें सारे जो सूबेदार हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, ऑनरी कैप्टन हैं, पुराने वाले, वो भी आएंगे, और उनको भी फायदा मिलेगा अगर जो है सूबेदार मेजर रैंक के साथ में ऐसा हुआ है। और दोस्तों आपको एक और चीज बताऊं कि यदि इस वाले फॉर्मूले से जो है इन रैंक्स का अगर जो है कैलकुलेशन होगा, इनकी टेबल बनेगी, तो जो नए वाले जो पेंशनर हैं, यानी कि 2016 के बाद रिटायर जो सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन है, तो उनकी पेंशन में कम से कम 8-10 हजार का फर्क पड़ सकता है। इतनी ज्यादा तक बढ़ सकती है, तकरीबन जो है 20-30% तक जो है गवर्नमेंट को जो है उनको पेंशन में बढ़ावा करना पड़ेगा एवरेज तक लाने के लिए। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि 20-30% तक क्या किसी की पेंशन बढ़ाई जा सकती है? आप खुद इस चीज पर विचार करना। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्री 2016 के जो इस रैंक के जो भी हैं, हो सकता है उनका पेंशन ना बढ़े, क्योंकि वो एवरेज से ऑलरेडी ज्यादा ले रहे हैं। और अगली चीज है दोस्तों, मेरा जो चौथा पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहां पर जो है ये तो मेरे आइडियाज थे,
जो मैंने विश्लेषण किया कि भाई इन हिसाब से जो है कैलकुलेशन हो सकती है। ये केवल मेरे अपने विचार हैं, ठीक है। अब चौथी चीज क्या है, आपके आइडिया क्या है। अब कमेंट करने से पहले कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो आप खुद जो है अपने आइडियाज दीजिए कि किस प्रकार से जो है कैलकुलेशन हो सकता है। तो दोस्तों नेगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि उससे बढ़िया आप अपना आइडिया लिख दें कि जो है यह चीज हो सकती है या नहीं हो सकती। और जो अगली चीज है दोस्तों, CGDA फाइनल टेबल। जी हाँ दोस्तों, जब CGDA की फाइनल टेबल आएगी तो आपके और हमारे ये सारे के सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि CGDA की टेबल जो है जल्द ही जारी होगी। अभी इस पर जो है काफी डिस्कशन चल रहा होगा कुछ, तो उसी आधार पर टेबल तैयार की जाएगी, पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा, टेबल को पब्लिश भी किया जाएगा और आपके एरियर जितने भी बनते हैं उसी के आधार पर बनेंगे। तो दोस्तों आई होप कि जो मैंने विश्लेषण किया है, आप लोगों के साथ चर्चा की है, आपको यह पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। आपकी भी इनसे संबंधित कोई भी राय हो, जो कुछ करेक्ट करना चाह रहे हो, आप जो है कमेंट के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।